हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टेरेस। रात में बहुत आंधी आई है, मेरे पेड़ बर्बाद हो गए हैं। हमें अपने प्लांट्स की कंडीशन देख रहे हैं, क्या हाल हुआ है। रात में आंधी बहुत आया था। मेरे कुछ बॉटल गार्ड्स के फ्लावर ख़राब हो गए हैं, कुछ फ्रूट्स भी मेरे ख़राब हुए हैं। पॉट्स में पानी भर गया था तो मिट्टी बहुत गीली हो गई है, इसलिए मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर दूं उसकी। मेरा कैबेज पॉट में कितना सुंदर हुआ है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा कैबेज रेडी हुआ है। एक पॉट में मैंने 4 से 5 कैबेज लगा रखे थे। ये कितना अच्छा से हुआ है, कितना बड़ा बड़ा हेल्दी हुआ है। फुली ऑर्गेनिक केमिकल फ्री वेजिटेबल है ये। आप देख सकते हैं कितने हेल्दी प्लांट्स हैं। कैबेज और कॉलीफ्लावर के जो पॉट होते हैं देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। मेरी समर की सारी सब्जियां बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा काउपी का प्लांट है, कितना हेल्दी है ये। धूप का बिल्कुल असर नहीं है इस पर, क्योंकि हम मिट्टी में नमी बना करके रखते हैं। अगर मिट्टी में नमी रहेगी तो आपका प्लांट बिल्कुल इसी तरह हरा भरा रहेगा, धूप का कोई असर नहीं होगा। देखिए फ्लावरिंग पर है इस समय, और फ्रूट्स भी लगने लगे हैं मेरे काउपी में। देखिए आप कितने सुंदर सुंदर फ्रूट्स लगने लगे हैं, और पत्ते बिल्कुल लश ग्रीन हैं। हर 15 दिन पे मैं इसे फर्टिलाइज़ करती रहती हूँ, इसलिए देखिए पूरे हरे हरे हैं सारे लीव्स। कोई डिजीज़ नहीं है मेरे काउपी के प्लांट में। आप देख सकते हैं मेरे कुछ काउपी हार्वेस्टिंग के लायक हो गए हैं। देखिए कितने हेल्दी फ्रूट्स हैं। कॉफ़ी को टाइमली हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर टेस्ट नहीं आता, येलो हो जाता है। आप देख सकते हैं कैसे इंसेक्ट्स जो हैं हमारे प्लांट्स के फ्लावर पे मंडरा रहे हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह गार्डन में जाइए और फूलों पे भौरे बैठते हुए दिखते हैं तो मन खुश हो जाता है। देख सकते हैं छोटे छोटे मेरे प्लांट्स हैं अभी, लेकिन फ्रूट से पूरे भर गए हैं। फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है मेरे काउपी में। इस समय गर्मियों की सारी सब्जियां मेरे टेरेस पे रेडी हो गई हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन में बाहर जाना बंद है, सारी सब्जियां मेरे टेरेस पे है, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। देख सकते हैं कितनी हेल्दी है।
ये मेरे लेडी फिंगर के प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आने लगी है। कुछ लेडी फिंगर तो हमने हार्वेस्ट भी कर लिए। देखिए कितना टेंडी है और ग्रीन। लेडी फिंगर हमें टाइमली हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। देख सकते हैं कितना फ्रेश है। इस तरीके से गमले में आसानी से सब्जियां उगाई जा सकती हैं। देख सकते हैं एक गमले में मैंने 3 प्लांट लगा रखे हैं। मेरे सारे लेडी फिंगर के प्लांट्स में अब फ्रूटिंग होने वाली है। देखिए कितना सुंदर सुंदर लेडी फिंगर रेडी हुआ है। लेडी फिंगर, ओकरा, भिंडी, लीव्स देखिए कितने सुंदर शेडेड लीव्स आए इसके। फ्लावरिंग भी हो रही है अच्छे से। यही फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस आप वीकली इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करते रहिए। देखिए नीचे से भी फ्रूटिंग हो रही है, ब्रांचेस निकल आई हैं। अगर टाइमली आपको समर में सब्जियां चाहिए तो आप फरवरी में जो है सेडलिंग कर दीजिए, तो अर्ली समर आपको जो है वेजिटेबल्स मिलने लगेंगे। ये मेरा लेमन का प्लांट था जिसको मैंने नवंबर में लगाया था। देख सकते हैं 3 महीने में ही इसमें फ्रूटिंग्स आने लगी। ये कितनी अच्छे से फ्रूटिंग हुई है इसमें, इतने छोटे से प्लांट में। और अभी बस 3 मंथ ही हुए इसको लगाए हुए। देख सकते हैं हर ब्रांच में फ्रूट्स लग रहे हैं और कितना हेल्दी हो गया है। इसको मैंने एक 25 इंच के पॉट में लगा रखा है। इस बार मेरा बेटर गार्ड बहुत अच्छा हुआ है करेला। आप देख सकते हैं कैसे गुच्छों में फ्रूट्स आ रहे हैं इस बार। हर बार बहुत कम फ्रूटिंग होती थी मेरे करेले में। इस बार मैंने अच्छी वैरायटी के सीड्स लगाए थे। और देखिए लगभग गर्मियों की सारी सब्जियां मेरे टेरेस पे हो गई हैं इस बार, क्योंकि मैंने फरवरी में ही सीडलिंग कर दी थी। देखिए कितने ढेर सारे करेले, फ्लावर भी बहुत सारे आ रहे हैं, फ्रूट्स भी बहुत लगे हैं छोटे बड़े। देखिए बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से अपने लगाए प्लांट में फ्रूट्स देख के। इस तरह से घर पर सब्जियां लगाइए। जिस तरीके से बीमारी का माहौल चल रहा है, आपको बाहर जाना मना है, मार्केट नहीं जा सकते, तो घर पर हर सब्जी उगाई जा सकती है गमलों में। बस थोड़ी सी कोशिश करनी है आपको। इसको मैंने फिश कैरेट में लगाया है, इसलिए इतना अच्छा फ्रूटिंग हुआ है इस बार। पॉट थोड़ा बड़ा लिया है मैंने। थर्माकोल का जो फिश कैरेट आता है, बेल वाली सब्जी आप उतने ही बड़े पॉट में लगानी चाहिए। मैंने उस बार छोटे पॉट में लगाया था, इस बार मैंने फिश कैरेट यूज़ किया है। आप देख सकते हैं इस बार मैंने सारी बेल वाली सब्जियां कैसे फिश कैरेट्स में लगा रखी हैं। देखिए, और 1-2 महीने में ही सारे बेल की सब्जियां जो है उसको चढ़ाने के लिए मैंने कुछ वायर की हेल्प से थोड़ा सा सपोर्ट बनाया था। इस पर चढ़ चढ़ करके सारे इस बार फ्रूट करेंगे। इस पर देखिए फ्रूट फ्लाई ने अटैक किया है, इसलिए इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही है। बॉटल गार्ड फ्रूटिंग हो रही है। अभी छोटा है प्लांट मेरा, प्लांट थोड़ा हेल्दी हो जाए, थोड़ा और बड़ा हो जाए। अभी तो 1 मंथ हुए इसको लगाए हुए। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। करेला, लौकी, भिंडी, काउपी, सारी सब्जियां आप टेरेस पे देख सकते हैं। ये कितने छोटे छोटे फ्रूट्स लग गए हैं। मेरे कुछ चिली के प्लांट्स हैं। इस बार मैंने नई चिली प्लांट्स लगाए। पिछली बार तो रेनी सीजन में मेरे सारे प्लांट्स ख़राब हो गए थे, इन्फेक्शन हो गया था उसमें। देख सकते हैं 2 मंथ में कितनी अच्छी फ्रूटिंग शुरू हो गई है इसमें। पिछली बार चिली प्लांट्स मेरे थे तो ऊपर चिलीज लगती थी, सूर्यमुखी सीड्स थे मेरे, लेकिन इस बार सारे नीचे
पूरा गुच्छों की शक्ल में प्लांट्स के लीव्स को हटाएंगे जब, तब सारी चिलीज देखते हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि बिल्कुल चिली नहीं है इसमें, लेकिन सब प्लांट्स के नीचे छुपी हुई हैं। इसको ऐसे हटा करके देखिए, पूरा प्लांट्स चिली से भर गया है। छोटी छोटी चिलीज लगनी शुरू हो गए हैं। थोड़ा प्लांट्स मेरा और बड़ा हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा तो और अच्छी फ्रूटिंग होगी इसमें। कुछ प्लांट्स तो मेरे बहुत छोटे हैं अभी, फिर भी फ्रूटिंग हो रही है उसमें। ये मेरे कुछ टोमेटो के प्लांट्स हैं। पुराने सारे प्लांट्स तो मैंने निकाल दिए, एक दो प्लांट्स बचे हैं, उसमें फ्रूटिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है। ये देसी टमाटर की वैरायटी है। इसमें 2 तरह के प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं। ये मेरे मनी प्लांट, अब तो इसके लीव्स मेरे हाथों से भी बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मेरे हाथों से भी बड़े बड़े पत्ते हो गए मेरे मनी प्लांट के।